भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण योजना जिसने करोड़ों गरीबों का पेट पाला, क्या उसको अब खत्म किया जा रहा है? बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। मनरेगा, जिसका नाम सुनते ही महात्मा गांधी की तस्वीर सामने आती है, शायद अब यह इतिहास बन गया। जहां सरकार कहती है यह सिर्फ मॉडर्नाइजेशन है, वहीं विपक्ष कहता है यह गांधी को मिटाने की कोशिश है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह बदलाव गरीबों की जिंदगी बदल देगा, या सिर्फ नाम बदलकर पूरी कहानी को नई बनाई जा रही है ताकि सरकार कह सके यह जो पूरी नई व्यवस्था है हमारी सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनरेगा का सिर्फ नाम बदला गया है या पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया गया है, और इसके पीछे की राजनीति क्या है। इसको समझने से पहले मनरेगा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह दक्षिण भारत में एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। 2005 में कानून बनाया गया और 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लागू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट मतलब किसी भी कानून को पूरे देश में लागू करने से पहले एक छोटे से जगह पर लागू करके टेस्ट किया जाता है कि वह कानून सही से वर्क कर रहा है या नहीं। आगे चलकर 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना। यानी यह योजना कानूनी रूप से गारंटी देती थी कि कोई भी ग्रामीण काम करना चाहता है तो उसे काम और मजदूरी मिलना चाहिए। अब वर्तमान समय की स्थिति को समझते हैं कि पिछले 18 सालों से जब यह कानून सही तरह से चल रहा था तो इसको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया। अब यह योजना VB-G राम जी के तहत चलने वाली है, जिसका पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। इसे 18 दिसंबर को देर रात तक संसद में चर्चा करने के बाद पारित कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ नाम का बदलाव है? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मनरेगा में काम की कानूनी गारंटी थी, लेकिन नई व्यवस्था में यह गारंटी नॉर्मेटिव एलोकेशन बन सकती है, जिससे ग्रामीणों की रोजगार की निश्चित गारंटी खत्म हो जाती है। नॉर्मेटिव एलोकेशन क्या है, इसको समझ लेते हैं। मनरेगा में एक खास चीज थी, काम की कानूनी गारंटी। इसका मतलब अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति काम मांगता है और सरकार उसे 15 दिन के अंदर काम नहीं देती है तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। यानी काम देना सरकार की मर्जी नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी थी। जबकि नॉर्मेटिव एलोकेशन में काम और पैसा जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि सरकार द्वारा तय की गई फॉर्मूले और बजट के हिसाब से होगी। यानी सरकार पहले से तय कर देगा कि इस जिले में इतना ही काम मिलेगा, चाहे उस जिले में बेरोजगारी ज्यादा हो या कम। इस नई व्यवस्था से काम मांगने वाले व्यक्ति का अधिकार कमजोर हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बिहार के किसी गाँव में 100 लोग काम मांगते हैं, तो मनरेगा में सरकार को सभी 100 लोगों को काम देना पड़ेगा, चाहे बजट बढ़ाना ही क्यों ना पड़े। जबकि VB-G राम जी में सरकार कह सकती है इस गांव के लिए सिर्फ 60 लोगों का बजट है, बाकी 40 लोगों को काम नहीं मिलेगा और सरकार पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगा। इन सभी चीजों को देखकर कई जगह पे विरोध प्रदर्शन भी हुए, संसद में हंगामे भी हुए। आलोचक और विपक्षी नेता कहते हैं कि गांधी जी का नाम हटाने से योजना के मूल उद्देश्य से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव कमजोर होगा। सरकार के द्वारा VB-G राम जी के कुछ फायदे गिनाए गए हैं। नई योजना के अनुसार रोजगार के दिन को बढ़ाकर 100 से 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही डिजिटल प्रणाली के द्वारा तेज भुगतान और बेहतर निगरानी जैसे बदलाव भी संभव हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।